और आप तो जानते ही होंगे, टीयर सर का पढ़ाया हुआ चैप्टर बड़ा कॉन्सेप्ट नुमा होता है। और इसी कॉन्सेप्ट नुमा टेक्निक से अब हम जीएटी को फोड़ेंगे। आपके पर्सनल मैसेजेस मुझे आ रहे थे बोर्ड एग्जाम के शुरू होने से पहले से कि सर आप प्लीज सीयूईटी की तैयारी करवा देना, सर आप जीएटी की तैयारी करवा देना। तो मैं आपका स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल डियर सर में, जहां पर अब जीएटी को फोड़ा जाएगा। जीएटी की ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आपके बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सके और आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच सके, वहां एडमिशन ले सके। लेना चाहते हो ना तो तैयारी तगड़ी करनी पड़ेगी मेरी जान। तो आज की यह वीडियो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी है कि हाँ जीएटी ला रहा हूं, आपके लिए ला रहा हूं। जीएटी क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस उसके अंदर आते हैं, क्या क्या टाइप है, क्या क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और आपके एग्जाम की भी बात करूंगा। तो सारी चीजें बताऊंगा और ये भी एंड में बताऊंगा कि कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि आप अपना ड्रीम कॉलेज पा सकें, उसके अंदर एडमिशन आपको मिल सके सीयूईटी के थ्रू। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखनी क्लास 12 के हर एक बच्चे को। वाई सीयूईटी, सीयूईटी क्यों दे रहे हैं आप, जरा समझिए इस बात को। पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती थी वो क्या करती थी, वो दो तरीके से एडमिशन लेती थी बच्चों का। कौन से वो दो तरीके थे? पहला तरीका तो ये था, वो 12th क्लास के मार्क्स को जज करती थी कि 12th क्लास में जिसके जितने अच्छे मार्क्स होंगे उसको उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। एक क्राइटेरिया ये था। और दूसरा क्राइटेरिया ये था कि हर यूनिवर्सिटी अपना अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेती थी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है वो अलग एंट्रेंस एग्जाम ले रही है, आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है वो अपना अलग ले रही है। तो इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का अलग एग्जाम होता था। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये होती थी कि आप मान लो कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश 12वीं क्लास में उसके मार्क्स कम रह गए। हो सकता है उसकी उस टाइम तबीयत खराब हो गई थी, वो अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया, या वो उसने मिस कर दिया, या कुछ भी XYZ रीजन की वजह से उसके 12वीं क्लास के मार्क्स जो है वो खराब हो गए। लेकिन वो है इंटेलिजेंट, उसके अंदर पूरी कैपेबिलिटी है कि वो अच्छी कर सकता है, अच्छे कॉलेज में जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के बिहाफ पे किसी को ऐसे एडमिशन मिलना गलत माना जाता है। इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम लेती थी, तो कहीं का लेवल अलग है, कहीं का लेवल अलग है, तो लेवल भी मिसमैच हो जाते थे। तो इसीलिए एक रास्ता निकाला गया सीयूईटी का कि अब क्या होगा। अब ये होगा कि आपको किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो अब ना ही आपके क्लास 12 के मार्क्स को जज किया जाएगा, भले ही आप टॉपर रहे हो, भले ही आपके एवरेज मार्क्स आए हो, और ना ही कोई भी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम बनाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपसे एक एग्जाम लिया जाएगा पूरे देश भारत के 12वीं क्लास पास आउट बच्चों से, एक एग्जाम सीयूईटी, और उसका जो स्कोर आएगा उस स्कोर के अकॉर्डिंग वहां जो उसकी रैंक बनेगी उसके अकॉर्डिंग वो इंडिया की 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकेगा। तो यहां पर हर बच्चे को एक बराबर मौका दिया गया है 12वीं क्लास के बाद कि वो अच्छी से अच्छी तैयारी करके सीयूईटी में अच्छे स्कोर ले आए और अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो चूज कर ले। सीयूईटी में क्या क्या आता है तो वो मैं आपको बता दूं कि सीयूईटी में मेजरली ये 3 सेक्शन यहां पर बने हुए हैं। सेक्शन 1 के अंदर से 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं, जिसके अंदर से आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, 13 लैंग्वेज होती हैं। सेक्शन 2 है आपका, जिसके अंदर 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वो सब्जेक्ट्स जिसके अंदर आपको ग्रेजुएशन करनी है, जिस फील्ड में आपको आगे जाना है उस फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स यहां पर चूज करे जाते हैं। और सेक्शन 3 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको ही शॉर्ट में GAT बोला जाता है। खास इसी के लिए मैं आज बात करने आया हूं और क्या करवाऊंगा इसके लिए वो सब बताऊंगा, पूरी वीडियो ध्यान से देखना। तो ये मेजरली 3 सेक्शन रहते हैं और अगर हम सब्जेक्ट्स सारे टोटल करें तो 37 सब्जेक्ट्स के अंदर से बच्चे कॉम्बिनेशन बनाते हैं। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते हैं। ये ज्यादातर बच्चों के पास होता है, कुछ में कंपलसरी नहीं है लेकिन ज्यादातर में ये कंपलसरी होता है GAT। तो इनमें से किस बच्चे ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया है मुझे कॉमेंट करके अपना कॉम्बिनेशन जरूर बता देना। मैं कॉमेंट चेक करके थोड़ा सा एनालाइज भी कर लूंगा कि इसको किस चीज की ज्यादा नीड है। तो सबसे पहले जो 13 लैंग्वेजेस बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़,
कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। ये 13 लैंग्वेजेस हैं। बाकी जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है 23 वो ये रहे, और इसमें से ही आपने कोई ना कोई सा चूज करा होगा। किसी को पॉलिटिकल साइंस करनी होगी, किसी को साइकोलॉजी करनी होगी, किसी को आपका केमिस्ट्री में जाना होगा, किसी को मैथमेटिक्स में जाना होगा, किसी की फिजिकल एजुकेशन होगी, इसमें से आपने चूज करा होगा। और तीसरा है इसका आपका जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट। अब इसी की बात करने जा रहा हूं कि क्या ये भला है, क्या क्या इसके अंदर से आता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान से समझो। अब वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए आप ये वीडियो खास देख रहे हैं, जिसका नाम है जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले ड्यूरेशन क्या रहेगी इसकी, तो इसके लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट्स इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। 1 घंटा आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर जिस 1 घंटे में आपको 50 सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और सॉल्व करने पड़ेंगे। अब अगर आप एक क्वेश्चन की टाइमिंग निकालेंगे, इसको डिवाइड करके, तो एक क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों टाइमिंग आएगी 1 मिनट और कुछ सेकंड्स। उन कुछ सेकंड्स को तो आप भूल ही जाइए। 1 मिनट मान के चलिए, ऑन एन एवरेज आपको 1 मिनट में एक सवाल का जवाब लेकर आना है। किस टाइप के सवाल होंगे, सवालों से क्या चीज आपसे चेक करवाई जा रही है, क्या चीज आपकी चेक कराई जा रही है, वो आपकी करी जा रही है। क्या एक है आपकी मेंटल एबिलिटी और दूसरी आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी। मतलब आप न्यूमेरिकल्स में कितने पक्के हैं, कितने अच्छे हैं, आप नंबर्स से रिलेटेड सवाल कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं, कि आपको सॉल्व करना आता है या नहीं आता। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे, इसके अंदर सारी की सारी मैथ्स घुसी हुई होगी। मतलब मैथ्स के कॉन्सेप्ट जितने आज तक अभी तक की डेट में आपने पढ़े, क्लास 10th तक, क्लास 12 तक, वो वाले क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। दूसरा है आपका मेंटल एबिलिटी। आप मेंटली कितने एबल हैं, आप चीजों को कैसे सोच पाते हैं, क्या आप लॉजिकल थिंकिंग कर पाते हैं, क्या आप एनालिटिकल थिंकिंग कर पाते हैं, क्या आप चीजों के बीच में डिफरेंशिएट कर पाते हैं, क्या आप कोई मिसिंग नंबर ढूंढ पाते हैं, क्या आप पैटर्न पकड़ पाते हैं। ये चीजें आपकी चेक करवाई जाएगी इस जीएटी के अंदर, जहां पर हर एक सही सवाल के लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर आपने एक सवाल का सही जवाब दे दिया, 5 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई सवाल का जवाब गलत दिया तो आपसे 1 नंबर वापिस ले लिया जाएगा। -1 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसका मतलब यह है कि हर एक सवाल का जवाब सही देना है, क्योंकि अगर कोई भी एक सवाल आपने गलत दिया तो उससे 1 नंबर आपका छीनेगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो सुनो ध्यान से, ऐसा नहीं। क्यों? अगर कोई सवाल का जवाब आपने गलत दिया तो वो आपसे 1 नंबर नहीं छीन रहा, वो आपसे पूरे 6 नंबर छीन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्यों? देखिए, अगर आप उस सवाल को सही करते, सही जवाब देते तो 5 नंबर आपको उसको करने के मिलते, लेकिन आपने उसको गलत करा। इसका मतलब वो जो 5 नंबर आपको मिल सकते थे उसके सही जवाब लाने के, एक तो आप उन 5 नंबर को लाने से रह गए, उल्टा उस सवाल को आपने अटेम्प्ट कर दिया और गलत अटेम्प्ट कर दिया तो 1 नंबर आपका वो छीन गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1 नंबर का नुकसान नहीं, एक सवाल को गलत करने पर 6 नंबर का नुकसान है, बहुत भारी नुकसान है। इसीलिए जीएटी में ऐसी मास्टरी आपकी मैं करवा दूंगा कि एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा। यही वो पार्ट है जहां पर बच्चे गलतियां ज्यादा करते हैं और अपना स्कोर घटा लेते हैं, फिर अच्छी और मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते। उनका डोमेन सब्जेक्ट अच्छा होता है, भाई डोमेन फेवरेट सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं वो आगे जाके उनकी अच्छी होगी, जब भी उन्होंने वो ली है, ऑब्वियस सी बात है। कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, कोई बीए करना चाहता है, कोई बीकॉम, तो जो सब्जेक्ट वो करना चाहता है उसमें तो वो अच्छा है, जब भी उसने वो चूज करा है। लैंग्वेज तो नॉर्मल होती है, लैंग्वेज होती है, कोई सी भी हो, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो लेके डूबती है सीयूईटी का स्कोर, और इसी में मैं आपके लिए तैयारी करवा रहा हूं, इसी के लिए मैं आपको रेडी करूंगा। तो इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जीएटी में ये जो 2 पार्ट है, न्यूमेरिकल एबिलिटी या जिसको हम मैथ्स बोलेंगे, और मेंटल एबिलिटी जिसको हम रीजनिंग बोलेंगे या लॉजिकल रीजनिंग, जहां लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे। क्या क्या चीजें इनके अंदर कैसे कैसे होती हैं, आइए आप उसको डिटेल में समझा देता हूं। फिर प्लानिंग की बात करूंगा, कुछ आपसे सवाल भी पूछूंगा, कमेंट करके मुझे जवाब देना। आपकी भी मुझे सलाह चाहिए कि किस तरीके से हम क्लासेस को डिजाइन करें ताकि आप भी इससे बेटर फायदा उठाएं। न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी या किस किस में से सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ पे नजर मार लेते हैं। तो अभी हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, जीएटी के अंदर से मैथमेटिक्स, जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोला जाता है। मतलब आपसे क्वांटिटेटिवली आप क्वांटिटी में कैसे खेल पाते हैं, किस किस चैप्टर में से या किस किस टॉपिक में से इसमें तो सवाल आते हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर सिस्टम के अंदर से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपसे एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, कैलकुलेशन होंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर देना पड़ेगा। एवरेज चैप्टर के अंदर से सवाल होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस
लॉस हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, तेल में इतना पानी मिला, दूध में इतना पानी मिला, चावल में इतने चावल मिल गए, ये वाले सवाल होंगे। पार्टनरशिप से सवाल आएंगे कि भैया 2 दिन पार्टनर आए, इतने इतने पैसे अलग अलग लेकर आए, पार्टनरशिप करी, बिजनेस चलाया, फिर एंड टाइम में मुनाफा कमाया तो कितना कितना किसको कैसे कैसे बटेगा, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइम एंड वर्क होगा, कोई आदमी 1 दिन में कोई काम करता है, कोई आदमी 3 दिन में करता है, मिलकर कर रहा है, कितने दिन लगेंगे, इस टाइप के सवाल होंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मतलब ट्रेन वाले सवाल, बोट वाले सवाल, हवाई जहाज वाले सवाल आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एरिया ऑफ प्लेन फिगर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अलजेब्रा, जियोमेट्री, प्रोबेबिलिटी। मतलब नोटिस करने वाली बात ये, क्लास 10th तक की जो मैथमेटिक्स आपने आज तक पढ़ी है या पढ़ी है पहले, उसके अंदर से सवाल देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्लास 10th वाली जो मैथ्स है वो आपको आनी चाहिए। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वो मैथ 10th तक के बाद नहीं पढ़ी, अब वहां उनको ये मुश्किल लगेगी अब, लेकिन मुश्किल की कोई बात नहीं है, मैं आपकी ये तैयार करवा दूंगा। ये है इसका मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पार्ट जिसको मैं कहूंगा वो है। तो ये चीजें आपको मैं सिखाऊंगा, बल्कि इसमें से ज्यादातर चीजें जो है मैंने मैक्सिमम चीजें सिखा रखी हैं ऑलरेडी। एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप लिंक पर क्लिक करके उस प्लेलिस्ट को देखना शुरू कर दीजिए। इसके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, मैथमेटिक्स वाले पार्ट के लिए, जहां एलसीएम एचसीएफ का कॉन्सेप्ट सिखा दिया, नंबर सिस्टम है, ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये ट्रिक्स वहां से देखना शुरू कीजिए, वहां से लगाइए। सेकंड जो इसका पार्ट है ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है बच्चों को, और इसी में मैं महारत हासिल कराऊंगा आपको, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में रीजनिंग बोल देते हैं या मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग भी इसका नाम है कि आपको लॉजिकल रीजनिंग लगानी होती है। इस चैप्टर्स के अंदर से सवाल देखने को मिलते हैं। एनालॉजी टेस्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अलग अलग चीजें दी गई हैं, क्लासिफाई करो कौन किससे रिलेट करती है या नहीं करती। सीरीज में कुछ नंबर दिए गए होंगे वो आपकी चेक करी जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग, किन्हीं वर्ड को कुछ और भाषा में कोड करा गया होगा, उसको डिकोड करना पड़ेगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, रैंक में बच्चे बैठे हुए हैं, इतने नंबर पे इस रैंक पर कौन सा बच्चा है, अगर यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ब्लड रिलेशन, तुम्हारे चाचा की बुआ के पप्पो की लड़की का बेटे का भाई का भांजा आपका कौन लगा, उस टाइप के क्वेश्चन आपके करेंगे। मजा आएगा, ये बहुत मजेदार चैप्टर है, मजेदार तरीके से कराऊंगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ आ गए, कैसे सॉल्व होगा वो आपके क्वेश्चन होंगे। अल्फाबेट टेस्ट, आपके अल्फाबेट दिए गए हैं अलग अलग, ठीक है, एबीसीडी, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ वो टेस्ट आपसे कराया जाएगा। डायरेक्शन टेस्ट, कोई आदमी यहाँ जाता है फिर इधर मुड़ा, फिर आगे गया, फिर इधर मुड़ा, फिर यहाँ मुड़ा, फिर साउथ वेस्ट में गया, फिर ईस्ट में गया, तो एंड में वो जहां पहुंचा वो कौन सी साइड में, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। कोई ना कोई सीरीज दी गई होगी, बीच में कोई ना कोई नंबर मिसिंग होगा, उसको नंबर को आपको ढूंढना पड़ेगा सीरीज का पैटर्न पहचान कर। नॉन वर्बल रीजनिंग होगी, सवाल नहीं होगा, कुछ इमेजेस होंगी, कुछ पिक्चर्स होंगी, उनसे रिलेटेड सवाल बने जाएंगे। सीटिंग अरेंजमेंट है, 4 आदमी जो है वो एक लाइन में बैठे हैं, एक इसकी तरफ है, ये इसके ये बराबर में, ये इसके बराबर में, ये इंसान नहीं है तो ये इंसान यहाँ पर है, ये इंसान कहाँ पर है तो कौन कहाँ पे बैठा है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। पजल टेस्ट होंगी, क्लॉक एंड कैलेंडर से सवाल होगा, सिलोजिज्म होगा, कुछ बत्तखें जो है वो मुर्गियां हैं, कुछ मुर्गियां जो है बत्तखें हैं, इस टाइप के सवाल भी बनते हैं। वेन डायग्राम होगा, क्यूब एंड डाइस का होगा, और लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जहां पे आपकी लॉजिकल रीजनिंग चेक करी जाएगी कि आप कितना लॉजिकली चीजों को सोच पाते हैं, क्या आप पैटर्न को पहचान पाते हैं, क्या आप मिसिंग टर्म को ढूंढ पाते हैं, क्या आप कोड को डिकोड कर पाते हैं, क्या आप रिश्तों को पहचान पाते हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी, क्या आप इस लायक हैं भी या नहीं, ये चीजें यहां पर चेक करवाई जाएंगी। और इस सब की तैयारी मैं आपकी करवाने वाला हूं, एक एक टॉपिक उठाऊंगा, उसका कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स जो आपके सीयूईटी हो चुके हैं अभी तक, उनके अंदर से आए गए क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और अलग से भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वो सारी एक एक चैप्टर्स की वीडियो आएंगी। आपसे मैं सुझाव ये चाहता हूं कि आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं क्या इसकी आप लाइव सीरीज चाहते हैं या वीडियोस के माध्यम से मैं इसको फटाफट लेके आता रहूं, हर दूसरे तीसरे दिन वीडियो आती रहे और क्वेश्चंस करवाता रहूं। ये आप बिल्कुल कमेंट करके बताएं। या आप ये भी करवा सकते हैं, एक तरीका मैं ऐसे सोच रहा हूं कि ऐसा भी कर सकते हैं हम कि हम क्या करें कि हम एक चैप्टर का जो है कॉन्सेप्ट वीडियो के थ्रू समझें और उसके क्वेश्चंस की लाइव प्रैक्टिस करें। वही वीडियो आ गई कॉन्सेप्ट की, उसके बाद अगले दिन लाइव आके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, 10 12 15 20 25 सवाल लगाएं। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अपना सुझाव कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कैसे आपको आसानी रहेगी, कैसे आप चाहते हैं सीखना, वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, या वीडियो प्लस लाइव दोनों ही चीजें आए, ये चीज आप जरूर मुझे बताएं। ये चीज जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए, ताकि आपके अकॉर्डिंग मैं चीजें डिजाइन कर सकूं। तो अब जो आपका 1-1.25 महीना बचा है, बस इसको ढंग से लगाना है। टॉपिक बहुत सारे हैं, ये सारे टॉपिक एक एक करके करवाऊंगा, सीयूईटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, समझाऊंगा, और बहुत तगड़े तरीके से। कॉन्सेप्ट इज पावर, आपको पता है ना, बस इसीलिए कॉन्सेप्ट नुमा होता है
डियर सर का चैप्टर थे, आपको पता ही है ये बात। तो बस ये वाली चीज़ें जो है मैंने ज़्यादातर पढ़ा रखी हैं, इसकी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, वो प्लेलिस्ट देख के आप इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। उसके बाद जो मेन आपका लॉजिकल रीजनिंग है, ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, ये आप तक आपने नहीं पढ़ी होगी, आज तक आपने नहीं सीखी होगी, नहीं जानी होगी, इसको ध्यान से हमें सीखना है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई ये सारे के सारे किस पे कैसे आएंगे, ये सारे के सारे आपके MCQs बेस्ड आएंगे। तो अभी तक क्लास 10th में, 11th में, 12th में आपने सब्जेक्टिव राइटिंग वाला कराया, लेकिन अब आपका मकसद होगा सिर्फ सही आंसर ढूंढना। अब लिखने के कोई मार्क्स नहीं, अब आंसर देने के मार्क्स होंगे। तो कैसे आंसर जल्दी लाया जाए, शॉर्ट ट्रिक के साथ लाया जाए, अब मैं आपको वो सिखाऊंगा। अभी तक 10th में जो मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाए हैं, वहां पर हम क्या करते थे, हम स्क्वायर रूट निकालना है, LCM निकालना है, हम ट्रेन वाले सवाल कर रहे थे, हम पूरा लिख के करते थे कि माना ट्रेन की लंबाई x, ट्रेन ने इतना डिस्टेंस कवर किया, फिर फॉर्मूला बनाया, फिर एक एक स्टेप करके दिखाई। ना मुन्ना ना, अब ये नहीं करना। अब आपको स्टेप के कोई मार्क्स नहीं दिखाने हैं, अब आपको सिर्फ आंसर से मतलब होना चाहिए। तो अब इन्हीं सवालों को डायरेक्ट हम कैसे करें, बिना सॉल्व करें डायरेक्ट आंसर कैसे लाएं, अब शॉर्ट ट्रिक्स चलेंगी, अब डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी। अब बोर्ड एग्जाम नहीं है, अब CUET का एग्जाम है, अब सारे एग्जाम आपके ऑनलाइन जो होंगे, ये भी आपका ऑनलाइन होगा। तो MCQ, इस सवाल का ये जवाब, ये ऑप्शन ठीक। अब उसको कैसे जल्दी से जल्दी 1 मिनट में आपको एक सवाल का जवाब लाना है, 1 मिनट में। वो सवाल 4-4 लाइनों का भी होता है, 5-5 लाइनों का भी होता है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो कैसे आप जल्दी से जल्दी लाए, ये चीजें आपको कौन सिखाएगा? ऑब्वियस सी बात है, मैं ही सिखाऊंगा। तो इसीलिए अब तैयारी जो है शुरू कर दी जानी चाहिए। GAT जो 1-1.5 महीना है, उसके अंदर ये सारे चैप्टर लगा देंगे। कमेंट भर भर के आप लोग करें, वीडियो भर भर के लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर एक क्लास 12 पास आउट बच्चे को, जिसने भी CUET का एग्जाम भरा है, उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब बता दूं कि आपको कितना स्कोर लाना पड़ेगा अगर आप अपनी मनपसंद या टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन चाहते हैं। तो अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो आपके 250 के एक सेक्शन के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से 4 सब्जेक्ट क्या होगा, टोटल 1000 नंबर। अब बहुत से बच्चों ने 5 सब्जेक्ट का भी बनाया होगा, तो नंबर के हिसाब से देखिए, यहां पर आप देख लो कैसे कैसे चीजें होंगी। अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स का 1000 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां पर आपको 900 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे इफ यू वांट एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस। SRCC हो गया, हिंदू कॉलेज हो गया, हंसराज टाइप के जो स्ट्रॉन्ग कॉलेजेस है, बढ़िया कॉलेज है, वहां पर एडमिशन के लिए 900 प्लस लाना पड़ेगा। मतलब 1000 में से 900 प्लस मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अब सोच लो किस लेवल की तैयारी करनी है इस 1-1.5 महीने में आपको, अगर ये आपका सपना है ना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हो ना, तो बस ध्यान रखना, ये मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो, कुछ भी हो जाए। अभी बोर्ड दे के बैठे हो, ये मत सोचो सफर खत्म हो गया, नहीं मुन्ना, सफर तो अब शुरू हुआ है आपका, ये ध्यान रखना। 800 से 900 के बीच अगर आप मार्क्स ले आते हैं, तो भी आपको बहुत अच्छे और दूसरे कॉलेजेस में मिल सकता है एडमिशन। 700 से 800 मार्क्स लाएंगे तो भैया एवरेज से अच्छे, या फिर जो नॉर्मल कॉलेज है, जो नॉर्मली है, जनरली है, मीडियम कहीं लेवल पे आते हैं, वहां पर एडमिशन मिलेगा। और अगर आपके मार्क्स रह गए हाफ, 500, 600, 700, आधी मेहनत करिए ना मुन्ना, एवरेज वाली मेहनत करिए, तो फिर एवरेज कॉलेज के आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन टॉप कॉलेज भूल जाओ, फिर एवरेज कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये है अगर आपने 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। तो टारगेट लेके चलना ध्यान से। टारगेट आपका होना चाहिए कितना, 850 प्लस, 850 प्लस आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं CUET में, अगर 4 सब्जेक्ट्स का आपका कॉम्बिनेशन है। और लिख दो ये बात, आज से ही अफर्मेशन ले लो कि मेरे 850 मार्क्स आ गए। ये कमेंट कर दो कि मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स है, मेरे 850 मार्क्स आ गए। अभी से माइंड को इस तरीके से मैसेज देना शुरू कर। अगर आपने 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो भैया फिर आपके 250 के हिसाब से, एक सब्जेक्ट के हिसाब से 5 गुना कर देंगे, तो 1250 मार्क्स का टोटल आपका एग्जाम होगा CUET का। तो अब आपको कितने लाने हैं, अब जरा नजर मार लो। तो अगर आपको चाहिए टॉप कॉलेजेस, जिसका एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया, और आपने 5 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो मेरी जान आपको 1050 से ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। आपको 1050 या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आने ही आने हैं एनी हाउ, जब भी वो टॉप कॉलेज आपको मिलेंगे, जब भी आप वहां जा पाएंगे। ये बात ध्यान रखना, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा इस चीज से। अगर आपके आ गए 950 से 1050 के बीच, तो भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, नॉर्मल अच्छे ठीक ठाक कॉलेज, जिनका थोड़ा बहुत नाम है, ठीक ठाक है। अगर 850 से 950 आते हैं, तो आपको सिर्फ डिसेंट कॉलेज, या मैं कहूँगा एवरेज कॉलेज ही मिलेगा। लेकिन अगर उड़ान ऊंची भरनी है, सपने आपके बड़े बड़े हैं, बड़ा कॉलेज चाहिए, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, तो भैया फिर मेहनत से भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और ये जो मार्क्स का जो फर्क है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फर्क 850 से 1050 मतलब कहाँ पे आता है, यही फर्क आता है आपका सेक्शन जो है आपका GAT वाला, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वाला। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज जो है भाई सब अच्छी कर लेंगे, लैंग्वेज चूज करी है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू जो भी करी होगी। दूसरा आपका डोमेन सब्जेक्ट जो होते हैं, बच्चा
उसके अंदर अच्छा है जब भी तो उसने वो सब्जेक्ट चूज़ करा है। पोल साइंस अच्छी है जब भी पोल साइंस चूज़ करी है, जब भी हिस्ट्री चूज़ करी है, जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट है चूज़ करा है क्योंकि उसमें अच्छा है तो उसमें भी ठीक ठाक मार्क्स वो ले ही आएगा। लेकिन ये जो GAT है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर टेस्ट आपका, इसके अंदर मैथमेटिक्स आ गई, इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग आ गई, ये हर बच्चे के अच्छे नहीं होते और यही वाला सब्जेक्ट जो है ये मार्क्स घटाता है और बढ़ाता है। तो इसके अंदर जितने अच्छे आप हो जाएंगे GAT के अंदर उतनी ही स्कोरिंग आपकी बढ़ जाएगी। यहाँ तो कंपटीशन बराबर है, जो कंपटीशन असल क्रिएट होगा, जो आपको 850 से 1050 लेके जाएगा, वो कौन लेके जाएगा? वो ये लेके जाएगा कि अगर आप इन चीज़ों में अच्छे हैं, क्योंकि ये चीज़ हर क्लास 12th के बच्चे के लिए नई है। लॉजिकल रीजनिंग सबके लिए नई चीज़ है, इसमें जो महारत हासिल कर गया बस समझ लो वो खेल ले गया और वही ले गया एडमिशन सारे के सारे टॉप कॉलेजेस के अंदर। तो क्या आप चाहते हैं ये चीज़? चाहते हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं आपके लिए बिल्कुल तैयार हूँ इस चीज़ में आपको मेहनत कराने के लिए। तो 1000 प्लस टारगेट रहेगा आपका 5 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4 डोमेन्स आपने वो लिए सब्जेक्ट, तो आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका 850 से ज़्यादा रहेगा। तो बस ये सारी तैयारी मैं आदिल खान आपसे वादा करता हूँ पूरी तैयारी तगड़ी होगी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ यहाँ पे भारी सपोर्ट चाहिए। कोई पेड कोर्स नहीं चला रहा है CUT का, कोई क्रैश कोर्स नहीं बना रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी डियर सर चैनल पर, क्योंकि आपसे फ्री एजुकेशन का जो वादा किया है वो निभाया जाएगा। बोर्ड में भी निभाया गया था, अब भी निभाया जाएगा। बस बदले में आपसे क्या चाहिए? आपका भारी सपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, ये सारी आप करके रखिएगा। भारी डिमांड के ही चलते आपकी सारी की सारी तैयारी जो है पूरे 1-1.5 महीने कराई जाएगी CUT की इसी चैनल के ऊपर। मैं आपको कराऊंगा आपके सामने खड़े होकर, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरी ID है। कोई भी डाउट मुझसे पूछना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन चेक करवाना चाहते हैं, कोई भी डाउट है यहाँ पर आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, पूरे 1-1.5 महीने आपसे मेरी वार्तालाप भी यहाँ पर बनती रहेगी, चलती रहेगी और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ऑल राइट, फटाफट कॉमेंट कर दीजिए जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आपने क्या चूज़ करा है वो मुझे कमेंट करके बताइए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट क्या है ये बताइए। और आपको GAT किस तरीके से चाहिए, सिर्फ वीडियो की फॉर्मेट में चाहिए, सिर्फ लाइव चाहिए, या एक वीडियो कॉन्सेप्ट और फिर उसके ऊपर लाइव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ये आप कैसे चाहते हैं? ये चीज़ भी मुझे बिल्कुल अपना सुझाव ज़रूर पेश करें, क्योंकि सारी मेहनत आपके लिए ही होनी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ आपसे भी चीज़ें और राय ले लूँ, क्योंकि हम जो है एक तरीके से जुड़े हुए हैं, आपस में कनेक्टेड है। इसीलिए ये सारी चीज़ें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।